फ्रेंड्स, आज का विषय है सेल्फ लव। अब आप कहेंगे कि ये जो सेल्फ लव है ये सबको पता है, हमें सबको पता होता है कि खुद को प्यार करना चाहिए, खुद की केयर करना चाहिए, बट फ्रेंड्स हम नहीं करते हैं। और इसी वजह से आज की डेट में कम एज के लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कम एज में ही बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं, कम एज में ही दिल की बीमारियां हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, जाना तो हम सबको एक ना एक दिन होता ही है, लेकिन अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, तो यस, ये बुलावा जल्दी भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, कहने की बात यही है कि वही इंसान दूसरों को प्यार कर सकता है जो पहले स्वयं को प्यार करता है। सो आज से ही स्वयं को प्यार करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। और इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए, यानी कि आप जिस भी पर्सनैलिटी के मालिक हैं आप अपने आप को स्वीकार करें। चाहे आप किसी भी कद काठी के हो, किसी भी रूप रंग के मालिक हैं, फ्रेंड्स आपको खुद को स्वीकार करना आना चाहिए, यानी कि खुद से खुद की तारीफ करना, खुद से खुद को गले लगाना, यानी कि जो भी मैं हूं मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, और यस, भगवान ने जो मुझे शख्सियत दी है उसको मैं हमेशा प्यार करता रहूंगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो बात आ रही है कि जैसे ही हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप में ही निखार आने लगता है, यानी कि हम अपने बनने संवरने पे भी ध्यान देने लगते हैं, अपनी केयर करने लगते हैं। और इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट मैं बोल रही हूँ कि भाई अपना नेचर समझिए, अपनी लाइकिंग समझिए, अपनी डिसलाइकिंग समझिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझिए और अपनी शॉर्टकमिंग्स को समझिए। अब यहाँ सुनिएगा, आप ऐसा ना हो कि आप केवल अपनी कमियों पे ध्यान देने लगे, वो ये है कि अपनी लाइकिंग और अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। यानी कि जब हमें अपनी मजबूती पता होती है, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पता होते हैं, सो यस फ्रेंड्स, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी चीज आए, हम उनसे फाइट कर ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रेंथ ना केवल पता रखनी है बल्कि बार बार उनको दोहरानी भी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कभी मुसीबत का दौर आता है तो यही स्ट्रेंथ जो होती है हमें आगे बार बार बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें जो अपने ब्रेक डाउन्स होते हैं वो भी पता होने चाहिए कि कहाँ एकदम से हम परेशान हो जाते हैं। सो यस, जब वो वाला मोमेंट आता है कि यस हमें पता है कि इस तरीके की दिक्कत हमारे साथ आती है, सो अपना नेचर अगर पता है तो पहले से कोशिश करिए कि आप अपने आप को संभाल ले जाएं। इसको इस तरीके से समझिए, जब हमें अपने बच्चे का नेचर पता होता है कि यस पर्टिकुलर चीजों में वो इरिटेट हो जाता है, पर्टिकुलर चीजों को लाइक नहीं करता है, द सेम वे अगर अपना नेचर पता है तो क्या हम खुद से खुद को नहीं संभाल सकते? सो फ्रेंड्स, हम अपने को इग्नोर कर देते हैं और हम उस मोमेंट का वेट करते हैं कि जहां पर हम सरेंडर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आप को सरेंडर करने से बचाएं, आपको ब्रेकडाउन से बचाएं और अपने आप को खुद से संभाल ले जाएं। हम जो सोचते हैं कि कोई दूसरा आके संभालेगा, कोई दूसरा आके आंसू पूछेगा और कोई दूसरा आके हमें मजबूती देगा, फ्रेंड्स नहीं होगा। और गलती से अगर आप बहुत लकी हैं, आपके पास कोई ऐसा इंसान है भी, सो फ्रेंड्स उसकी इस ताकत से आप हमेशा के लिए ताकतवर नहीं होने वाले। सो आज से ही स्वयं में ये प्रतिज्ञा लें और स्वयं से स्वयं को मजबूती दें। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, क्या होता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हम में कमियां निकालते रहते हैं, कुछ तो सब में खामियां होती हैं, और यस, सामने वालों को अगर मौका मिलता है तो वो कमियां नहीं, कमियों का बहुत सारा पुलिंदा निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सामने वाले तो काफी ही हैं। अब इसमें अगर हमारी भी ये हैबिट है कि हम अपने में दोष निकालते रहते हैं, अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं और घड़ी घड़ी खुद को कोसते रहते हैं कि अरे कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ये क्वालिटीज नहीं है, या खुद को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, खुद भी बहुत पीछे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से घड़ी घड़ी अपने आप को कोसेंगे और घड़ी घड़ी अपने आप को इस तरीके से परेशान करेंगे, सो फ्रेंड्स रादर देन ग्रो करने के, आगे बढ़ने के और कुछ अच्छा होने के, आप पीछे के पीछे और खाई में गिरते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना तो दूसरों को इस तरीके से करने दीजिए, यानी कि पहली चीज तो इग्नोर करिए, और अगर बहुत सर से पानी ऊपर हो रहा है तो उस तरीके की हिमाकत मत करने दीजिए। द सेम वे खुद से भी अगर आपकी ये हैबिट है, सो प्लीज आज से ही इसको बंद कर दीजिए। जैसे फिर से एक बच्चे का एग्जांपल दूंगी कि अगर घर पे बच्चा और उसको घड़ी घड़ी हम उसमें दोष निकाल रहे हैं, घड़ी घड़ी हम उसको डांट रहे हैं, या घड़ी घड़ी कुछ करने से पहले ही उसको हम ठप्प कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम खुद को प्यार करने की तो सोच रहे होते हैं, बट कई बार हमें खुद में अपने आप में बहुत क्लैरिटी नहीं होती है, यानी कि लाइफ में क्या चाहिए और लाइफ को किस तरीके से लीड करना है। हम दूसरों के मन मुताबिक चल रहे होते हैं, दूसरों के मन मुताबिक, यानी कि अपने जो नियर एंड डियर है उनके मन मुताबिक चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी आपकी लाइफ को ड्रैग कर रहा है या दूसरे आपकी लाइफ को डिक्टेट कर रहा है, मजबूरी में उसको ओबे कर रहा है। फ्रेंड्स,
दूसरों को प्यार करना, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यस दूसरे डिक्टेट ना करें या दूसरे आपको मजबूर ना करें, इसका ध्यान रखना होगा। यानी कि आप खुद को अगर प्यार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट अगर आप स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं सो फ्रेंड्स यस हर कोई आपकी इमेज से, आपकी पर्सनालिटी से और आपकी शख्सियत से वाकई खिलवाड़ करेगा और आपको इसी तरीके से डिक्टेट करेगा। सो फ्रेंड्स यस खुद से आज के अपने डिसीजंस लेना शुरू करिए। खुद की लाइफ में क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आज से आपका स्वयं का चयन होना चाहिए। और यस खुद भी बताएं, खुद भी अपने आप को बताएं और दूसरों को भी ये चीज बताएं। के साथ साथ फ्रेंड्स अगर अपनी इज्जत कर रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं सो फ्रेंड्स खुद को बिजी रखना शुरू करें। यानी कि अपने टाइम की कीमत समझिए, अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करिए। अगर आप खाली पीली बैठे हैं, लोगों को फालतू में समय देते जा रहे हैं और उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करता रहेगा और किसी ना किसी की कोई ना कोई बात आपको बुरी भी लगती रहेगी, क्योंकि ये सोसाइटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना टाइम दूसरों को फालतू में नहीं देना है। यानी कि जहां पर जरूरत है वहीं पर ही आपको प्रेजेंट रहना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अपनी लाइफ को बेचारा मत बनाइए। यानी कि अगर लाइफ अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है, और अगर गलती से इसमें कुछ भी ऊपर नीचे झोल चल रहा है सो यस दूसरों को इसमें ज्यादा सिंपैथी मत शो करने दीजिए। यानी कि जब हम खुद कई बार क्या होता है कि रोते हैं या कई बार हमारा चेहरा लटका रहता है सो बाकी लोग आकर हमसे सिंपैथी जताता है। सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें भी आदत होती है कि हमें सिंपैथी गेन करना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो हमारी आदतों में शुमार हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये जो सिंपैथी गेन करने वाली हैबिट होती है वो हमें कहीं ना कहीं अपने आप में ही कमजोर कर देती है और अपने आप में ही बेचारा बना देती है। एंड द मोमेंट आप बेचारा बन गए सो फ्रेंड्स ये सेल्फ लव तो कहीं ना कहीं किनारे में ही दुबक के चला गया, आपकी लाइफ ही अपने आप में खत्म हो गई। हमें जो लगता है कि दूसरे हमारे लिए कुछ करते, दूसरा कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता और दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स बेचारा बनने से अच्छा है खुद को स्ट्रांग करिए, अपनी हेल्प स्वयं करिए और अपने आप को खड़ा भी स्वयं से करिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स सेल्फ केयर में जो और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आज से ही खुद को वैल्यूएबल बनाना शुरू करें। कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है, क्या क्या नया सीखना है और कैसे अपने आप को और मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है और कैसे अपने आप को खुश रखा जा सकता है। मतलब लोग जो आज हमें देखना पसंद नहीं करते, लोग जो हमें बिल्कुल ही लाइक नहीं करते या हमारी चीजें या हमारी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अपने आप को आज से ही इतना वैल्यूएबल बनाए कि लोग कल को आपकी मिसालें दें। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं ना पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दो चीजों में हमेशा डिवाइड करके रखें। यानी कि आपकी लाइफ में एक लाइफ है जो नॉर्मल चल रही है, दूसरी तरफ आपका कुछ ना कुछ काम जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास पैसा रुपया और आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, काम करने की जरूरत नहीं है सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा या कहीं ना कहीं लाइफ में वैक्यूम आ जाएगा। सो भाई पैसा रुपया जितना भी है बहुत अच्छी बात है, बट इसमें और इजाफा करिए और यस अपने आप को बिजी रखिए। द मोमेंट आप बिजी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। सो फ्रेंड्स अगर पर्सनल लाइफ कभी डिस्टर्ब होती है तो प्रोफेशनल लाइफ उसको सपोर्ट कर देती है। यानी कि जब आपको अपना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है और कहीं ना कहीं आपका माइंड डेविएट होता है। द सेम वे अगर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है और अगर आपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को खुश करके रखा हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखा है, तो अपने आप ही आप अपने आप को प्रोफेशनली भी स्ट्रांग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स टोटलिटी में खुद को खुश रखना है, खुद की केयर करनी है और खुद को मजबूत बनाना है। फिर से कहूंगी कोई और नहीं आने वाला, सिर्फ खुद को ही संभालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और यस वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।